माँ जी, दीदी के पति की मतलब जीजा जी की बदली शहर में हुई है ना? अच्छा हुआ, अब दोनों एक ही शहर में साथ रहकर नौकरी करेंगी। हाँ, बोलते सुमति बेटी और दामाद अपने पास रहने आने की खुशी को छिपा नहीं सकी। अच्छा हुआ, अपने लोग हमारे आसपास होते हैं तो अच्छा लगता है और बुरे वक्त में काम भी आते हैं। अब देखो ना, तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा नौकरी के लिए बाहर गाँव रहता है। 15 दिन में एक बार मुलाकात होती है उससे। वो तो हमारा नसीब कि तुम और बच्चे उसके साथ वहां शिफ्ट नहीं हुए, हमारे पास ही रहे। सुमति की इस बात पर गीता एक ही जवाब देती थी, हाँ माँ जी, 1.5-2 साल नौकरी करने के बाद वो यहीं पे आने वाले हैं, तो फिर क्यों इतनी परेशानी उठाने की। भाड़े का घर लेना, बच्चों का नया स्कूल, सब झंझट ही है। सुमति गीता को अच्छी तरह जानती थी। उसकी वजह से किसी का दिल न दुखे, इसका वो पूरा ध्यान रखती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बेटी का फोन है देखकर सुमति खुश हुई। हाँ मयूरी, बोलो। माँ, बहुत सारा सामान लगा के हुआ इस नए फ्लैट में। कल और आज में ये सब काम पूरा किया, इसलिए तो मैंने कमला मौसी को भेजा तुम्हारी मदद के लिए। अपना घर समझ के काम करती है, पैसे ठीक से देना है उसे। अच्छा काम करती है। हाँ माँ, लेकिन बहुत कंटाल गई हूँ। भाभी को बोलो ना कल नॉनवेज बनाने के लिए, हम लोग 12 बजे तक आ जाएंगे। हाँ हाँ, आ जाना, बोलती हूँ मैं, बोलकर सुमति ने फोन रख दिया। सुमति गीता को कल मयूरी और उसका पति आ रहा है बोलकर नॉनवेज बनाने के लिए कहती है। गीता तुरंत मान भी जाती है। सुबह 5 बजे ही गीता के दिन की शुरुआत होती है। झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, सब काम करके 8 बजे वो खाना बनाने के काम में लग जाती है। ससुर ने नॉनवेज ला के दिया था। सासू माँ मंदिर में रोज की तरह 8 बजे आरती के लिए गई थी। यहाँ पे गीता की भागम भाग हो रही थी। चिकन बिरयानी, रस्सा, सूखा चिकन, रोटी और ससुर का पसंद है इसलिए सूप। सब खाना बनाते बनाते 12 बज गए थे। सब खुशी से बना रही थी। मयूरिका और उसका परिवार 12:30 बजे आया। फिर बातें करते करते खाना खाने को 1 बज गया। गीता ने सुबह 1 कप चाय पे सारे काम निपटाए थे। वैसे भी घर में कोई आए तो उत्साह से भूख भी नहीं लगती। सब खाना खाने बैठ गए। गीता सबको बहुत प्यार से नॉनवेज और मच्छी करी परोस रही थी। वो खुद शाकाहारी थी, लेकिन नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती थी। बचपन से ही उसको नॉनवेज खाना पसंद नहीं था, इसलिए उसकी आदत नहीं थी। लेकिन उसकी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, वही गुण उसमें आए हैं। सब लोग खाना खा रहे थे। सासू माँ के बहुत कहने पर भी गीता उन लोगों में खाना खाने नहीं बैठी और बाद में खाऊंगी बोलकर वहां से चली गई। नॉनवेज बनाने के चक्कर में वो खुद के लिए वेज सब्जी बनाना भूल गई थी। दही और किसी चटनी के साथ रोटी खाने लगी। बहुत दिन के बाद सब मिले थे तो उन लोगों की अच्छी महफिल जमी थी। बच्चे कंपनी भी खुश थी। इन दोनों को खेलने के लिए अभी वो दोनों मिले थे। सामने झूठे बर्तन से रसोई का बेसिन खचाखच भरा था। उसने फटाफट खाना खाया। वो जॉब नहीं करती थी, इसलिए काम वाली बाई की इतनी जरूरत नहीं है कह के घर का सारा काम खुद ही करती थी। सारे झूठे बर्तन मांजकर रसोई घर साफ सुथरा करके वो अपने रूम में जाके बैठ गई। थोड़ा आराम करूं ये सोच ही रही थी कि उसकी ननद ने आवाज दी, भाभी 4 बज रहे हैं, हम लोग निकल ही रहे हैं, जरा चाय बना दो प्लीज और बच्चों के लिए कॉफी। वो फटाक से बाहर आई। सब करने तक 5 बज गए। बाद में सब्जी लेने बाहर गई। वहां से गेहूं लिया और चक्की में पिसवाकर घर आई। घर आकर रात का खाना और सुबह के नाश्ते की तैयारी। सोने को रात के 10:30 बज ही गई। सुमति आज खुश थी। बहुत दिनों बाद बेटी, दामाद और पोता पोती से मिली थी। रात को टीवी देखते देखते बोली, आज का खाना बहुत अच्छा बनाया था, वैसे भी तुम्हारे हाथ में स्वाद है ही। उनके ऐसे बोलते ही गीता की दिन भर की पूरी थकान ही गई। दूसरे दिन
वही उत्साह से काम पे लग गई। इस शनिवार को महेश, सुमति का बेटा और गीता का पति 2 दिन के लिए छुट्टी पे आया। जैसे ही मयूरी को पता चला कि भाई आया है, मयूरी 2 बच्चों को लेकर बड़े उत्साह से भाई को मिलने घर पहुंची। भाई भी अपनी बहन, जीजाजी और भतीजों को देखकर खुश हुआ। मयूरी 2 दिन वहीं पे ही रही। 2 दिन कैसे गुजरे गीता को कुछ पता ही नहीं चला। घर खुशियों से भर गया था। महेश रविवार रात को ही वापस चला गया। अगले रविवार को वापस मयूरी का फोन आया। हाँ बोल मयू। माँ, घर के लिए कुछ सामान लेना है और किराना भी भरना है। हम दोनों बच्चों को आपके घर छोड़ देंगे और भाभी को जरा बोलना हम सबके लिए खाना बनाए। लौटने में थोड़ी देरी हो जाएगी। उसके जैसा नॉनवेज किसी भी होटल में नहीं मिलेगा। अच्छा फोन रखती हूँ, बोल के मयूरी ने फटक से फोन रख दिया। सुबह 8:30 बजे मयूरी ने बच्चों को गेट के अंदर जो छोड़ा तो वो सीधा दोपहर को 1 बजे खाना खाने आई। नॉनवेज का खाना देखकर बहुत खुश हुई और खाना खा के जो सो गई वो सीधा शाम को 6 बजे उठी। उठकर सीधा किचन में गई और बोली, क्या भाभी, हमेशा किचन में ही लगी रहती हो? ननन के साथ बात करने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं रहता है। बहुत थक गई हूँ भाभी, थोड़ी सी मूंग दाल की खिचड़ी बना के दो ना घर के लिए, और सुबह का रसा बचा होगा तो वो भी देना। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है उनके लाडली मामी के हाथ का खाना। अब घर जाके कब बनाऊंगी? शॉपिंग का सब सामान भी लगाना है और पर्दे भी लगाने हैं। बहुत काम पड़ा है। ठीक है, बोल के गीता ने जल्दी से मसाला खिचड़ी के लिए कुकर लगाया और दूसरी तरफ चाय रखी। सुमति शांति से बिना कुछ कहे सब देख रही थी। फिर से अगले शनिवार जब महेश आया, मामा आया बोल के मयूरी बच्चों को लेकर माँ के घर आई। अब ये हर 15 दिन में शनिवार रविवार को होने लगा। गीता कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन महेश घर आया था। गीता बाजार से सब्जी लाकर अपनी सासू माँ को बोली, माँ, आज बैंगन बहुत अच्छे और फ्रेश मिले हैं। आज बैंगन का भरता और चावल की रोटी बनाते हैं। इनको पसंद है ना? अरे तो बनाओ ना, मुझसे क्या पूछ रही हो? मैं मसाला बना के कुकर लगाती हूँ, तुम गरम गरम चावल की रोटी बनाना। इतने में ही मयूरी का फोन आता है। सुमति ने उठाया। मयूरी बोली, माँ, आज रविवार है और भाई भी घर पे है ना, तो आज कुछ अलग मेनू रखते हैं खाने में, पाव भाजी और वेज पुलाव। हाँ मयू, प्लान तो अच्छा है तुम्हारा, तुम्हारे घर ही बनाते हैं। क्यों मेरे घर क्यों? भाई और भाभी कहीं बाहर जाने वाले हैं क्या? मतलब अब आप लोग सब तैयार होके कब आएंगे? और मेरे पास पाव भाजी का और वेज पुलाव का कोई सामान भी नहीं है। पाव भाजी के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। ये 2 बच्चों को लेकर मैं अकेले सब कैसे करूँगी? हमारी तैयारी हो चुकी है और बच्चों को भी वहाँ आना पसंद है। हम आ जाएंगे घंटे भर में, मिलके बात करेंगे। सुमति घर में मयूरी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती, गीता को भी नहीं। बैंगन का भरता, रोटी और गर्मा गर्म भजी, ऐसे सब महेश के पसंद का खाना बनता है। गीता बहुत खुश थी। पति के पसंदीदा खाना बनाने में उसको एक अलग सी खुशी मिलती थी जो उसके चेहरे से झलकती थी। सुमिति यह देखकर मन ही मन समाधानी होती है। अचानक से मयूरी और उसके पति को अंदर आते हुए देखकर गीता को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो कभी बिना बताए नहीं आती। गीता ने पूछा, अरे मयूरी दीदी, एकदम अचानक से कैसे आना हुआ? मयूरी ने कहा, अचानक नहीं, माँ को सुबह फोन करके बोला था मैंने। महेश को खाना खाते देख बोली, आप लोगों का खाना हो भी गया? माँ, हम लोग आने वाले हैं ये तुमने बताया नहीं भाभी को? और पाव भाजी नहीं बनी है? मेरे बच्चों को कितना मन था पाव भाजी खाने का। सुमति बोली, नहीं बोला मैंने। आज महेश के पसंद का खाना बना है। और मयू, तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे ही तो बाजार भरता है। सुबह वहां से सब्जियां लेके बनाने का था ना पाव भाजी। माँ, मैं अकेली क्या क्या करूँ? मयू, गीता सब अकेली ही करती है ये सब। आज भी कुछ सब्जियां लेके आई, खाना बनाया।
रोज का काम तो होता ही है करने के लिए। मयू, हम 5 लोग हैं घर में। महेश 15 दिन में आता है तो 6 लोग होते हैं, फिर भी वह सब अकेले ही करती है। तुम लोग आए तो 10 लोगों का खाना भी बनाती है, बिना किसी शिकायत के, वो भी तुम्हारे पसंद का। तुम्हें यहाँ शिफ्ट हुए 7 महीने हो गए मयू। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि भाई और भाभी को खाने पे बुलाऊं? तुम्हें सैटरडे संडे एक्स्ट्रा के कुछ काम रहते हैं, वो सब काम एक दिन में बाजू में रखकर अपने माँ बाप, भाई, भाभी और भतीजों को खाने पे बुलाना चाहिए था। तुम नौकरी करती हो, बहुत थक जाती हो। वैसे वो भी तो थक जाती है, वो नॉनवेज नहीं खाती, पता है ना तुम्हें? तो तुम्हें भी उसके लिए अपने घर से वेज सब्जियां बना के लेके आना चाहिए ना। वो सबके लिए नॉनवेज बनाती है, खुद अकेले में खाना खाती है। कभी तुमने पूछा कि भाभी तुम्हारे लिए तुमने क्या बनाया है? नहीं ना। कभी उसके पसंद की कौन सी डिश बना के लेके आए हो? श्रीखंड, बासुंदी, कुछ तो लेके आना चाहिए था ना उसके लिए। ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ कुछ मिलता नहीं, लेकिन जो हमें खुश करने के लिए जी जान लगाता है, उसकी कदर करनी चाहिए हमें। उसको उसी की पसंद का कुछ यहीं पे ही बना के देती तो भी अच्छा था। गीता बहुत शांत स्वभाव की लड़की है और बहुत समझदार भी है, सबका मान रखती है। इस घर से कोई भी बिना खाए नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखती है। मैं देख रही हूँ पिछले 10 सालों से किसी का भी आदर सत्कार करने में वो कभी पीछे नहीं हटी और ना ही कभी हटेगी। लेकिन हमें भी कितना गलत फायदा उठाना है ये भी पता होना चाहिए मयू। हमारे आगे और हमारे पीछे भी वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। तुम बेटी हो इस घर की, हमें बुरा लगे या हमारी कुछ गलत फहमी हो, ऐसा बर्ताव वो नहीं करेगी। खामखा छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिश्तों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, ये उसकी सोच और बड़प्पन। वो नौकरी नहीं करती इसलिए उसे घर के कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और तुम्हें भी जो बना है उसी में समाधान नहीं होता है। 15 दिन में तुम्हें नए नए डिशेस चाहिए, वो भी वो बनाती है। उसकी तैयारी, उसका सामान खुद जाके लेके आके फिर बनाती है। फिर ढेर सारे बर्तन। उसी तुम्हारी कोई मदद होती तो बात अलग थी, लेकिन तुम्हारी मनमानी अभी और बढ़ने लगी। बीमार पड़ी, डब्बा भेज दो। थक गई हूँ, बच्चों को भेजती हूँ, जरा ध्यान देना। कुछ अच्छा खाने का मन करता है, बना के भेज दो, या फिर मैं ही आती हूँ। गीता इस घर की लक्ष्मी है, उसका मान सम्मान और आदर उसको मिलना ही चाहिए और तुम्हें वो देना ही पड़ेगा। तुम हमारी बेटी हो और हमारी लाडली ही रहोगी। तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास झाड़ू, पोछा, कपड़े और बर्तन के लिए बाई आती है, लेकिन गीता ये सब हम लोगों का खाना अलग से बनाकर रोज करती है। महेश इधर नहीं रहता है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाती है। बीच में पापा बीमार थे, 10 दिन हॉस्पिटल में थे। तुम शनिवार रात को आके रविवार को बाबा को देख के वापस गई, छुट्टी नहीं है करके। तब अकेली गीता ने जिस तरह से घर, बच्चे और बीमार ससुर को संभाला, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसको कंटाला नहीं आता होगा, वो इंसान नहीं है, उसका मन भी करता होगा ना बना बनाया खाने का। तुमने कभी उसके पसंदीदा विषय पर उससे बात करने की कोशिश की? तुमने कभी बोला, भाभी आप बैठो, आज चाय मैं बनाती हूँ? नहीं, उल्टा ये घर मेरा मैका है। जब तक मेरे माँ बाप है तब तक मैं यहाँ आऊंगी, रहूंगी सुख से। ऐसा तुम्हारा बर्ताव। एक माँ होने के नाते ये सब मैं मानती हूँ। तुम रोज आना एकदम बिंदास से, लेकिन बेटा एक बात समझ लो, मैके में माँ की जगह लेने वाली सबसे करीबी इंसान भाभी होती है। बेटी, जितना मान सम्मान, आदर माँ बाप और भाई को देते हो, उतना ही आदर भाभी को भी मिलना चाहिए। ऐसा करोगे
तो माँ बाप के जाने के बाद भी तुम्हारा मैका कभी नहीं छूटेगा। सृष्टि का नियम है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। बहू घर में अपना समझ कर आती है, लेकिन हम उन्हें पर्याय ही समझते हैं। रिश्ते मन से स्वीकारने पर उनकी गलतियां छुप जाती है। उसने तुम्हें मन से स्वीकार किया, लेकिन तुमने नहीं किया होता तो 10-10 लोगों का काम अकेले ही कर रही है सोचकर उसकी मदद करने का एक बार तो तुम्हारे मन में आता। 7 महीनों से देख रही हूँ, महेश और गीता घंटे भर के लिए कहीं बाहर नहीं गए, क्योंकि वो किचन में ही अटक गई है। उसके हाथ में स्वाद है, लेकिन उसके स्वाद का क्या? उसको उसका टाइम नहीं चाहिए। वो हमारा सब करती है, तुम्हारा करने के लिए भी वो ना नहीं बोलती। गर्मियों के दिन पापड़ अचार बना के तुझे भेजते हैं, लेकिन हमें कहाँ रुकना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है। बहुओं को सब काम जिम्मेदारी बिना गलती किए करना चाहिए, सबका ख्याल रखना चाहिए, मान सम्मान रखना चाहिए। ऐसी हमारी इच्छा होती है। तो थोड़ी सी तमन्ना वो भी रख सकती है कि भाभी आज भैया के साथ कहीं बाहर जाना, आज बच्चे और माँ पिताजी की देखभाल मैं करूंगी। ऐसा बोल के हमें अपने घर भी ले जा सकते हो ना। तुम गर्मी और दिवाली की छुट्टी में यहाँ रहने के लिए आती हो, ये तुम्हारा ही घर है। तुम जब चाहो आ सकती हो, रह सकती हो। तुम्हें हम नहीं समझेंगे, प्यार देंगे तो कौन देगा? मैके में जो सुख है वो और कहीं नहीं है बेटी। भाभी की माँ वो कॉलेज में थी तभी चल बसी। उसको वो प्यार और ममता नहीं मिला जो एक मैके में मिलता है। तुम्हें नहीं लगता वो कसर हमें भरनी चाहिए थी? उसकी दोनों बच्चों की डिलीवरी यहीं हुई। उसकी सगी माँ नहीं थी। डिलीवरी के उस दर्द में शायद वो अपनी माँ को ढूंढ रही होगी और उसे वो खुशी नहीं मिल पाई। शायद से वो दर्द अभी तक उसके मन में हो रहा होगा। पिछले साल तुम्हारे घर की पूजा के लिए तुम उसे अपने साथ 2 दिन के लिए गांव लेके गई। सच बोलूं तो वो दिन रात काम ही कर रही थी वहां। नैवेद्य से लेकर सब कुछ उसने किया। बेचारी को वक्त ही नहीं मिला खुद के लिए। शुभ कार्य था इसलिए मैं चुप रही। अभी भी उसके पसंद के साड़ियाँ, गाउन, ड्रेस उसे बिना पूछे पहनती हो, जेवर पहनने के लिए लेती हो। हम कुछ बोले नहीं, वो भी कुछ नहीं बोलती। वो अपना कर्तव्य और जिम्मेदारी समझ के देती है, लेकिन उसका किसी ने गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमारे बहू का ऐसा अनादर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। अपनी माँ सुमति का ये रूप मयूरी एकदम दंग होकर देख रही थी।